नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की पूरी पूरी टीम, आपके लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी चेहरे पर इस बार बहुत अच्छी मुस्कुराहट है, बड़े पैसे बने हैं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह की और आने वाले कई सालों तक बढ़िया बेहतरीन समृद्धि वाली दिवाली देखने को मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो अनिल जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को, जी बिजनेस के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बढ़िया टैगलाइन रखी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुशियों वाली दिवाली। वैसे तो आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है, जिनको खुशियां नहीं हो उनको भी खुशी आ जाती है उस दिन। आपको देखकर आप एक बड़ा सकारात्मक और एक बड़ा सृजनात्मक, जिसको कहूँ, एक प्रेरणा देते हैं निवेशकों को। और आपने सही कहा, खुशियों वाली दिवाली, चाहे विश्व में कितना भी चिंताजनक माहौल हो, विश्व की राजनीति में, विश्व की अर्थव्यवस्था में, लेकिन भारत के लिए ये खुशियों वाली दिवाली मानी जाएगी। और जो हमारे म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, आपकी प्रेरणा से, हम सब लोगों के प्रयास से, रेगुलेटर के प्रयास से पिछले कई वर्षों में जो उन्नति हुई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, पिछले वर्ष से इस वर्ष की दिवाली में अनिल जी, आपने देखा है निफ्टी सेंसेक्स के मेरे ख्याल में 4-5% का रिटर्न है। बट आप ज्यादातर इक्विटी फंड देखोगे तो डबल डिजिट रिटर्न्स है। ऑफकोर्स मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स काफी ऊपर रहे और वहां तो 20-25% के रिटर्न्स भी आए हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के निवेशक जो डिसिप्लिन मैनर में एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए बिल्कुल खुशियों वाली दिवाली है। नहीं, और इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस भी तभी आता है। नहीं तो जनरली आमतौर पर पहले निवेशकों की ये धारणा होती है कि मैं खुद शेयरों में पैसा लगाऊंगा, मैं म्यूचुअल फंड्स को क्यों दूं, राइट। लेकिन जब इस तरह की दमदार परफॉर्मेंस के इंडेक्स के मुकाबले में दोगुना रिटर्न, इंडेक्स के बाकी शेयरों के मुकाबले में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो, तब लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अब तो आप इस साल से एमफी के चेयरमैन भी हैं, आपको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। मैं उस पर भी थोड़े सवाल पूछूंगा, लेकिन एक चीज़ जो सबसे पहले जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं और मुझे याद है कि जब से हमने अमृतकाल की शुरुआत की, अमृत महोत्सव की शुरुआत की, हिंदुस्तान के अमृतकाल को लेकर सबसे ज़्यादा बुलिश, पॉजिटिव अगर मैंने कोई आवाज़ सुनी तो आपकी है। इस दिवाली पर आप आने वाले सालों में कितनी बढ़िया, कितनी बेहतर, कितनी बड़ी दिवालियाँ और देखना चाहते हैं और देखेंगे? नहीं, बिल्कुल देखेंगे अनिल जी। अपनी तो बात हो रही है पिछले कई वर्षों से कि आज़ादी के अमृत काल में भारत पुनः विश्व की वही सोने की चिड़िया, पुनः विश्व का वही विश्व गुरु। और हमने देखा कि जैसे मैंने पहले कहा, विश्व में चाहे राजनीतिक और आर्थिक माहौल चिंताजनक है, लेकिन अगर आप अमृत काल का पहला वर्ष देखेंगे, हमने G20 का नेतृत्व किया और बड़ा सकारात्मक संदेश पूरे विश्व को दिया। हम लोग चांद पर पहुंचे, इसरो को बधाई हो। इस साल में जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में भारत का समावेश हुआ। इस साल जनसंख्या की दृष्टि से हम सबसे बड़े देश बने। हम विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारी गिनती हुई। अभी विश्व के 5 सबसे बड़े शेयर बाजारों में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमारी गिनती हुई। मतलब मैं बहुत सारी चीजें गिना सकता हूँ। चाहे एशियन गेम्स में हमने 100 से ज्यादा मेडल जीते। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्व में मेरे ख्याल में इस समय में सबसे ज्यादा अगर प्रगति कहीं हो रही है और कार्य कहीं हो रहा है तो वो भारत में हो रहा है। विश्व में पिछले साल हमने कई बैंकिंग क्राइसिस भी देखे, यूएस में भी देखा, यूरोप में भी देखा। और भारत का एक बैंक, एचडीएफसी बैंक, विश्व के 7वें सबसे बड़े बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से इस साल बना। तो ये तो भारत के लिए तो मेरे ख्याल में अमृतकाल बिल्कुल सही कहा जा सकता है। अच्छी शुरुआत हुई है। और अगले 24 वर्षों में, जब हम 24 वर्षों के बाद जब भारत का 100वां वर्ष मनाएंगे आज़ादी का, तो मुझे पक्का विश्वास है कि एक विकसित राष्ट्र के नज़रिए से, एक बहुत ही बड़े विश्व गुरु के नज़रिए से हम पूरे विश्व को एक नया मार्गदर्शन देंगे।